बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शेहज़ाद। नाज़रीन आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया फ़ीस सेंटर जहाँ पर करोड़ों रुपए का काम होता है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सुबह 6 बजे की लगने वाली आग 15 घंटे गुजरने के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सका। ताजिर बरादरी का करोड़ों का सामान जलकर राख का ढेर बन चुका है। मुतासिरीन से गुफ्तगू करती है कि कितना सामान रिकवर किया जा चुका है। बेसमेंट लगा लें, फर्स्ट फ्लोर लगा लें, यहाँ से कुछ सामान निकाला जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर सामान जलकर राख हो चुका है। आइए पूछती हैं किसका कितना नुकसान हुआ है। जी, एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है जिनकी भी शॉप पूरी जल चुकी है, तो उनसे गुफ्तगू करती है। कब पता चला आपको आग लगी? जी, सुबह 7:15 पे मुझे कॉल आई है कि हफीज़ सेंटर में आग लग रही है। मैं फ़ौरी उठा हूँ, उठ के और मैं हफीज़ सेंटर पहुँचा हूँ। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो थोड़ी सी सेंटर वाली जगह पे आग थी और एक शॉप से बाहर वाली तरफ से आग निकल रही थी। लेकिन जब मैं पहुँचा हूँ तो सिक्योरिटी वालों ने जाने दिया है कि आप अपना सामान रेस्क्यू कर लें, जो निकालना है निकाल लें। तो हमने बड़ी एफ़र्ट की है, जितना निकाल सकते थे हमने निकाला है। लेकिन उसके बाद आग ने ऐसे घेराव में लिया पूरे प्लाजे को कि चारों तरफ ही आग थी। लेकिन आप पहुँचे थे, रेस्क्यू वाली टीमें पहुँच चुकी थी फायर ब्रिगेड? सिर्फ 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी और वो भी लोकल गाड़ियाँ थी, बड़ी फायर ब्रिगेड वाली नहीं थी जो प्रेशर वाली हो। तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन प्लाजे की अपनी भी 2 टैंकीज थी। उन्होंने अपना लोकल सिक्योरिटी जो प्लाजे की है उन्होंने भी अपना बड़ा एफर्ट किया है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो बुझाते रहे हैं। लेकिन आग ने इतना काबू पा लिया, चारों तरफ आग ही आग थी। और उसके बाद बस हम यही सोच के तो बस यहाँ बैठे हैं। सारा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान है। लोग सुबह आए हैं तो रो रहे हैं बेचारे, परेशान। आपकी जो अपनी शॉप थी उसका अगर हम तखमीना लगाएं तो कितना नुकसान हुआ? सर देखें, अभी अंदर सिक्योरिटी वाले जाने नहीं दे रहे। वो तो जब हम खोलेंगे फिर ही कंफर्म होगा। हम जो मोस्टली सामान नॉर्मली अपने बिल्स वगैरह, जो कॉपीज़ थी, अपने चेक बुक वगैरह थे, वो हम रेस्क्यू कर सके हैं। अदरवाइज़ और कुछ नहीं हम निकाल के ला सके। बकाया अल्लाह बेहतर करे जी, अल्लाह सबके लिए आसानी वाला मामला करे। ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है। आग बढ़ी है तो क्या कह रहे हैं, कोई नाकस कारकर्दगी की रेस्क्यू वालों की उस वजह से बढ़ी है कि बस बढ़ती गई है? अंदर कोई वो जो यूपीएस वगैरह लगे थे उस वजह से? डेफिनेटली अंदर यूपीएस थे, बकाया बैटरीज थी लैपटॉप की, बकाया प्लास्टिक का सारा सामान था, जिसकी वजह से वो आग बढ़ती गई है। और दूसरा, अंदर छोटी गलियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आग ने काबू कर लिया हर चीज़ों को। शीशे टूटे हैं, पर्दे थे, अंदर लकड़ी का काम था। वो डेफिनेटली हर ऑफिस में 10-10 टेबल्स हैं, लोग की चेयर्स हैं, वो आग लगी है और उसके बाद वो काबू नहीं पाया जा सका। ये नाज़रीन एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कितना को नुकसान हो चुका है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6:15 की सुबह की कॉल थी कि हफीज़ सेंटर में इस तरह आग लगी थी। उसमें हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। रेस्क्यू 1122 के लोग भी यहाँ पे आ गए थे। उस टाइम से ये ऑपरेशन शुरू किया है। बहुत से लोग जो है वो अंदर फंसे हुए थे। तकरीबन 25 बंदों को हमने यहाँ से उस टाइम एवैक्यूएट किया था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोग यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। फिर हमने यहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट की और लोगों को सेफ़ डिस्टेंस पे लेके गए। इसके अलावा ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। अंदर भी इनके बंदे मौजूद हैं जो कि आग को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह सुबह से तकरीबन 12 घंटे होने को आ रही हैं तो आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? देखें जी, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसमें एक मरतबा आग भड़क जाए, ये मेन सामने से तो बुझा रहे हैं, ठीक है, अंदर भी इनके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम कुछ इतना हो गया था कि अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है। तो अवाम का ताबन आपने देखा है कि अवाम इस तरह कोई आग वगैरह लग जाए तो अवाम जो रेस्क्यू वाले हैं उनको रुकावट पेश आती है, तो अवाम ताबन कर रही है? जी बिल्कुल। शुरू में सुबह के टाइम तो काफ़ी लोग आ गए थे जिसमें थोड़ी हर्डल्स आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करके एरिया सारा क्लियर करके दिया ताकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको कोई रुकावट का सामना ना हो। तो इंजर पर्सन तो कोई नहीं थी? नहीं जी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। एक और मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कितना नुकसान हो चुका है? मेरी दुकान में मैं एग्जैक्टली इस वक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 40-50 लाख का सामान तो होता ही है। और बाकी दुकानों का भी यही हाल है। यहाँ सबों के पास, किसी के पास करोड़ का सामान है, किसी के पास 40 लाख का सामान है, किसी के 25 लाख का सामान है। छोटी से छोटी दुकान में भी 25-30 लाख का सामान होता है। आपकी किस चीज़ की शॉप थी? लैपटॉप थी? लैपटॉप की थी, सेकेंड फ्लोर में। क्या वजह समझते अभी तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? ये बहुत लेट आए हैं।
रेस्क्यू 1122 वाले, और आए भी हैं तो शुरू में इनके पास पानी नहीं था, केमिकल नहीं था, शुरू में बड़े कैजुअल अंदाज में आए हैं। शुरू में अगर सीरियसली लेते तो आग इतनी नहीं फैलती। आग बहुत छोटी सी जगह पे थी। मैं सुबह 7 बजे का यहाँ मौजूद हूँ। 7 बजे सेकंड फ्लोर में मैंने अपनी दुकान से सामान भी निकाला है कुछ, और उस वक्त इतनी आग नहीं थी, लेकिन ये लोग नहीं आए, जो आए थे वो काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, फ्रंट तो हमने देखा काफ़ी मुतासिर हो चुका फ्रंट की शॉप, तो पीछे भी यही हाल है? ये पहला हाफ आप समझ लें कि ये अगर आप कभी हफीज़ सेंटर के अंदर आए हो तो गोल सीढ़ी से लेके फेसिंग मेन बुलेवार्ड तक आधा हाफ जो है ना वो पूरा जल गया, या 70-80% जल गया।